एक महिला थी, उस महिला को संतान नहीं हो रही थी। शादी हो गए, शादी के 15 वर्ष बीत गए पर बच्चा नहीं हो रहा था। और शादी के बाद किसी महिला को बच्चा नहीं होता तो सब कुछ होते हुए भी लगता है घर आंगन सूना सूना है। क्योंकि शादी के बाद हर महिला चाहती कि हमको एक संतान हो जाए। हर माँ चाहती है, हर महिला चाहती कि शादी के बाद एक बच्चा चाहे जैसे भी हो। सूनी कोख को भगवान भर दे। बहुत प्रयत्न करने पर पूजा पाठ, देवी देवता, डॉक्टर, इलाज जितना जो कहता सबका करते करते 15 साल बाद वो महिला गर्भवती हुई। अब 15 साल बाद कोई महिला गर्भवती हो तो कितना खुशी होगी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब महिला का समय आया तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई। उस महिला को बेटा हुआ। नर्स बढ़िया से उसको कपड़ा में लपेट के लाई कि देखो माताजी आपको बेटा हुआ। महिला तो बड़ी खुश हो गई कि मेरा बेटा हुआ है। 15 साल बाद में कितनी खुशी हुई होगी, बहुत खुश माताजी। माताजी ने पूछा नर्स से कि बहन जी ये बताइए मेरा बेटा ठीक ठाक है ना, कोई बीमारी तो नहीं है? कहा सब ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है, पर एक कमी है। क्या क्या कमी है? कहा इसका एक आंख नहीं है, एक आंख का काना है। एक आंख ठीक ठाक है पर एक आंख नहीं है। माँ के आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि माँ चाहती कि मेरा बेटा सुंदर लगे, सुंदर दिखे। कहते हैं कि बच्चे के जन्म देने में, पालन पोषण में माँ अपनी सुंदरता खो देती है और बड़ा होकर बेटा पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। इस समाज की स्थिति है। माँ ने कहा नर्स से कि मैडम अगर मेरा बेटा दोनों आंख का होता तो कितना अच्छा लगता। डॉक्टर ने कहा हो सकता है, अगर आप में से दोनों में से एक आंख, कोई भी पति पत्नी में से अपनी एक आंख दान कर दीजिए, इसको एक आंख नया लगा दिया जाएगा। पति ने कहा कि ये एक आंख से काम चला लेगा, हम आंख देने वाले नहीं हैं। लेकिन माँ तो माँ होती ना। आंख की कौन बात कहे, कान की कौन बात कहे, किडनी की कौन बात कहे, अगर जान भी बेटा मांगे तो माँ हंसते हंसते दे दे जाएगी। ये माँ की त्याग की, कुर्बानी की मूर्ति होती है। जान भी अगर मांगे ना माँ अपने बेटा से, बेटा मांगे माँ से तो माँ देने को तैयार हो जाए, कभी मना नहीं करेगी। उस माता जी ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा एक आंख ले लीजिए, पर मेरा बेटा दोनों आंख का सुंदर लगना चाहिए। क्योंकि माँ बाप बेटा बेटी को देख के जीते हैं। माँ बाप के लिए सारा धन, सारी संपत्ति, सारा सुख बेटा और बेटी होता है। ये अलग बात है कि आजकल बेटा बेटी अपना सुख कहीं और खोजते रहते हैं। बढ़िया से दोनों आंख उस बच्चे की लग गई। एक आंख तो ठीक थी, एक आंख और लग गई। बड़ा हुआ बेटा 1 साल का, अचानक उसके पिताजी का एक्सीडेंट में शरीर छूट गया। गरीब महिला, मजदूरी करता था पति, और मजदूरी से ही परिवार चलता था। अब कमाने वाला चला गया। उस महिला की स्थिति बहुत दुखदाई हो गई। माताजी अपना बर्तन, चौका, झाड़ू, पोछा दूसरे के घर नौकरी करती, बच्चे के लिए अच्छे खिलौना, अच्छे दूध, अच्छे मिठाई की व्यवस्था करती। बेटा बड़ा हुआ 6 साल का, तो माताजी सोचती है कि मैं तो अनपढ़ रह गई, लेकिन मेरे बेटा को पढ़ा लिखा के अच्छा कलेक्टर बाबू बनाऊंगी। माता पिता आज देखिए किसानी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बेटा को हॉस्टल में डाले हैं। अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा लिखाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। माताजी बहुत बड़े स्कूल में ले गई, कॉन्वेंट स्कूल में, और सर से कहा कि सर मेरे बेटा को स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। कहा कि आपका बेटा, आप तो बहुत गरीब परिवार से, यहाँ तो बहुत अमीर अमीर बाप के बेटा पढ़ते हैं, इसको किसी लोकल स्कूल में, सरकारी स्कूल में ले जाइए। माताजी ने कहा नहीं सर,
मैं अपने बेटा को यहीं पर पढ़ाऊंगी, मैं अपने बेटा को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाऊंगी, चाहे जितना पैसा लग जाए। कहा 5,000 रुपया महीने की फीस है। माता ने कहा कोई बात नहीं। बेचारी माता जी बर्तन झाड़ू पोछा करती, नौकरी करती, रात दिन मेहनत करती और 5,000 रुपया इकट्ठा करती महीने में। पढ़ने में लड़का बहुत तेज था, बहुत तेज, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होता। पढ़ते पढ़ते लड़का 10-15 साल का हुआ। एक दिन दोस्त दोस्त सब खेल रहे थे, खेलते खेलते लड़के लड़के में झगड़ा हो गया, और जब लड़ाई हुआ तो सब एक दूसरे को कुढ़ाना चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक लड़का ने उस लड़के की माँ को देखा था, उसने कहा ये तो कानी माँ का बेटा है, तेरी माँ तो कानी है, तू तो कानी माँ का बेटा है। सारे लड़के चिढ़ाने लगे, कहा कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा, इसकी माँ तो कानी है, क्योंकि एक आंख दान दे दी थी। सारे लड़के जब उस लड़के को चिढ़ाने लगे, कुढ़ाने लगे, तो लड़का को बहुत बुरा लगा कि हमारी मम्मी कानी है, कुरूप है, काली है, और बाकी सबकी मम्मी बड़ी सुंदर सुंदर स्मार्ट है, इसीलिए सारे दोस्त हमको चिढ़ाते हैं, कुढ़ाते हैं। मम्मी से कल कहेंगे कि तुम मेरे साथ स्कूल मत जाना, हम अकेले स्कूल चले जाएंगे, क्योंकि माताजी रोज स्कूल छोड़ने जाती और फिर रोज स्कूल से लेके घर जाती। जब घर आया तो बैग फेंक दिया और कहा मम्मी कल से तुम स्कूल मत जाना। कहा क्यों? कहा तुम काली हो, कानी हो, कुरूप हो, अच्छी नहीं दिखती। मेरे दोस्त सब चिढ़ाते हैं कि कानी माँ का बेटा, ये कानी माँ का बेटा, इसकी माँ तो कानी है, अच्छी नहीं दिखती। कहा बेटा कोई बात नहीं, चिल्लाने दो, लेकिन मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। एक ही बेटा हो, आंखों का तारा हो, जान हो मेरी, दिल का टुकड़ा हो, मैं तुम्हें अकेले कभी सड़क में नहीं छोड़ूंगी। कहा मैं बड़ा हो गया हूँ, अकेले जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। कहा नहीं, तब भी हम तुमको स्कूल छोड़ने जाएंगे। लड़के ने गुस्सा में कहा अगर तुम ही स्कूल जाओगी तो हम नहीं जाएंगे, जाओ स्कूल। माँ ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब लड़का के जिद कहते हैं बाल हट राज हट, त्रिया हट बिकट होता है, तो हट नहीं छोड़ेगा ये। कहा बेटा ठीक से जाना, ठीक से आना, एक ही बेटा, एक ही सहारा है, और कोई सहारा नहीं मेरा। कहा ठीक है। लड़का पढ़ते पढ़ते इंटर पास, फर्स्ट डिवीजन किया, जिला में टॉप किया। माँ ने सबको मिठाई बांटी, सब लोग प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए कि आपका बेटा सचमुच एक दिन कलेक्टर बन जाएगा। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लड़का शहर पढ़ने चला गया, और जब शहर पढ़ने गया तो माँ 10,000 रुपया महीना बेटा के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, हॉस्टल की फीस, खाने का खर्चा, रात दिन मेहनत मजदूरी कर करके माँ जोड़ जोड़ के अपना भूखी रह के, अपना फटा कपड़ा पहन के बेटा के लिए 10,000 रुपया महीना भेजती। आज भी माँ बाप हैं, चप्पल घिस जाती है, धोती फट जाती है, पर बेटा के लिए सूट बूट, बेटा के लिए कोट पैंट टाई लेना नहीं भूलते। माता हर महीने 10,000 रुपया मनी ऑर्डर करती। पढ़ते पढ़ते लड़का ने लिखा पत्र कि माँ हम कलेक्टर बन गए। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज अरमान पूरा हो गया, अब ये मेहनत मजदूरी की दिन नहीं होगा, ये अब नर्क भरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अब मैं रानी की तरह रहूंगी, नौकर चाकर रहेंगे, आराम से बैठूंगी, खाऊंगी, बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी। बेचारी माता जी सपना देखने लगी। 2 सपना होता, एक आदमी रात में जब सोता है तब देखता है, और एक सपना दिन में देखता है कि मेरे बेटा के लिए मैं ये बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा बेटा पढ़ लिख के ये होगा। ये दिन का सपना होता है। माता जी बड़ी रात दिन सपना देखने लगी, कब बेटा आएगा और कब गाड़ी में लेके जाएगा। लेकिन देखते देखते 1 साल बीत गया, बेटा लेने नहीं आया। 1 साल बाद में दूसरा पत्र माँ को भेजा कि माँ मैंने शादी कर लिया बहुत अमीर बाप की बेटी से। माँ के आंखों में आंसुओं की धार लग गई कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा कब लेने आएगा, लेकिन बेटा शादी भी कर लिया और हमको बुलाया नहीं। एक ही बेटा, 2 बेटा होते तो कोई बात नहीं कहते, एक बहू नहीं साथ में तो दूसरी के साथ रह लो।
एक ही बेटा और शादी भी हो गई, बुलाया नहीं, रोने लगी। तब भी माँ आशीर्वाद ही देती है, कहती कोई बात नहीं, एक ना एक दिन लेने तो आएगा। इंतजार करते करते 7 साल बीत गया, पर बेटा लेने नहीं आया। बेटा का तीसरा पत्र आया कि माँ तुम दादी बन गई, पोता हुआ है। शादी के 1 साल बाद पोता भी हो गया। अब माँ का सब्र रहेगा, धैर्य रहेगा? माँ के मन में हो गया 7-8 साल हुए बेटा को नहीं देखे, बहू भी आ गई और पोता भी हो गया। माँ के मन में व्याकुलता हो गई कि कब बेटा को देख लें, कब पोता को देख लें, कब बहू को देख लें। माँ के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा अब नहीं रहा जाता। कुछ खिलौना, कुछ मिठाई, कुछ कपड़ा लेके बच्चों के लिए अब माताजी गठरी मोटरी बांध के और उस पते पर जिस पर लिखा हुआ था उसके लिए रवाना हो गई। ट्रेन से उतरती है, टेम्पू पकड़ती है, रिक्शा पकड़ती, रिक्शा वाले से कहते बाबू ये जो पता लिखा लिफाफा में ना, इस जगह में पहुंचा दो हमको। रिक्शा वाला अलट पलट के देखता, नीचे पता लिखा हुआ था, कलेक्टर बाबू का बंगले का पता लिखा था। रिक्शा वाले ने माताजी को रिक्शा में बिठाला और कलेक्टर बाबू के बंगले के सामने रिक्शा रोक दिया और कहा माताजी जो पता में आप जाना चाहते थे वो पता यही है। माताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चमचमाता 2 मंजिल का आलीशान बंगला, बाहर में गाड़ी खड़ी हुई है, नौकर लगा हुआ है। माताजी सोचती कि देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, कितना अमीर बन गया है। अब तो सारे दुख के दिन मेरे समाप्त हो गया। अब मुझे मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, बर्तन साफ नहीं करना पड़ेगा, दूसरे के घर झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ेगा। अब मैं इस बंगले में आराम से रहूंगी। अब मेरी सारी जिंदगी रानी की तरह बीतेगा। जैसे ही अंदर जाने के लिए होता बंगला में, तो गेट में चपरासी खड़ा था। चपरासी कहता ये बुढ़िया अंदर कहाँ जा रही हो? बिना पूछे अंदर कैसे जा रही हो? कहा बेटा ये मेरे बेटा का मकान है। चपरासी ऊपर से नीचे तक देखता, एक आंख की कानी है, कपड़ा फटा हुआ है, काली कुरूप है। चपरासी कहते कभी अपना आप चेहरा आईना में देखे हो? ये किसका मकान है पता है? कहा मुझे पता है, ये मेरा बेटा का मकान है। कहा आपका बेटा का नहीं, ये कलेक्टर बाबू का मकान है। कहा जो कलेक्टर बाबू है ना वही मेरा बेटा है। कहा क्या प्रमाण है? सारे पत्र जोड़ जोड़ के माताजी रखे थे, जितना भी पत्र आता था बेटा को तो संभाल संभाल के रखी थी। सारे पत्र निकाल के दिखा दी। चपरासी अलट पलट के देखता है, सचमुच में ये तो इसी का घर है, इसी का बेटा का घर है। कहा ऊपर में साहब रहते, ऊपर वाले कमरा में चले जाइए। अब माताजी जो अपना गठरी मोटरी लाई थी, मिठाई खिलौना, बहू के लिए साड़ी, बच्चों के लिए साड़ी, और नीचे ही छोड़ के उसके मन में व्याकुलता हुई कि कब बेटा को देख लूं। 8 साल 9 साल हो गए बीते, कब बहू को देख लूं, कब पोता को खिला लूं, बाद में मिठाई कपड़ा देते रहूंगी। दौड़ी दौड़ी जैसे ही ऊपर गई तो देखती पालना में, झूलना में पोता झूल रहा था। माताजी दौड़ी दौड़ी गई, पोता को गोदी से उठा के दुलार करने लगी, प्यार करने लगी। अब पोता जैसे गोदी में गया तो रोना चालू, जोर जोर से। रोने की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी किचन रूम से बहू रानी आती और देखती कि काली कलूटी महिला खड़ी है। बेटा को लेके दौड़ से अपनी गोदी से, उसकी गोदी से खींचती है और कहती बुढ़िया ऊपर कैसे आ गई, नीचे चपरासी नहीं है कि? रोने की आवाज सुनकर बेटा बेडरूम से आया दौड़ा दौड़ा कि क्या हो गया। पत्नी कहती पति से देखो ना जी, पता नहीं कौन भिखारी नहीं ऊपर आ गई और ये बेटा को उठा के गोदी में, पता नहीं इसका इरादा खराब था कि क्या था, उठा के भागने का विचार था। ये कौन है ऊपर, कैसी आ गई, नीचे चपरासी नहीं है क्या? माता जी कहती है कि बेटी मैं तुम्हारी सास हूं, ये मेरा बेटा है। बहू को तो कभी पता ही नहीं था कि इसकी सास भी है। बहू को बड़ा आश्चर्य होता है। बहू पूछती अपने पति से क्यों जी, क्या ये तुम्हारी माँ है? क्या तुम ऐसे ही घर से हो? बुढ़िया की स्थिति देख के उसके मन में होता है, हमको तो लगा था बहुत बड़े घर के होंगे।
इतने बड़े कलेक्टर हो तो बड़े घर के बड़े बाप के बेटा होंगे, बड़ी माँ होगी। पति की तरफ इशारा करके बोलती है, बहू क्या यही तुम्हारी माँ है? क्या तुम ऐसे ही घर से हो? बेटा कहता, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं। माँ कहती, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बड़े जतन जतन से पाला है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है कि तुम कलेक्टर बन जाओ। आज कलेक्टर बन गए, शादी हो गई, तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी, देखने का मन कर रहा था, आंखें तरस गई थी, दिल नहीं रहा पाया, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आ गई। बहू कहती, क्यों जी, सचमुच में क्या तुम्हारी ये माँ है? पति कहता, कितने बार कहूंगा कि ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। माता जी के आंखों से दर दर आंसुए बहने लगते हैं कि वो कितनी इच्छा से आई थी, कितनी उसके अंदर चाहना थी कि बेटा के यहाँ जाऊंगी तो रानी की तरह रहूंगी, लेकिन यहाँ तो बेटा पहचानने से ही इनकार कर दिया। पत्नी कहती, इसको जल्दी से चपरासी बुला के नीचे डलवा दीजिए, नीचे हटवा दीजिएगा, मुझे तो देख के एलर्जी हो रही है, इसे जल्दी कमरा से बाहर कीजिए। माँ कहती रह जाती कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, 8-9 साल हो गए देखे बिना। बेटा कहता कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो बहुत पहले मर गई है, मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी है, तुम मेरी माँ नहीं हो। पत्नी कहती, क्यों जी, ये क्यों अपने आप को तुम्हारा बेटा कहती है, ये अपने आप को माँ कहती है? बोले, मैं कलेक्टर हूँ ना, ऐसी महिलाएं रोज आती पेंशन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, लगता है इसको भी कुछ चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आई है, या तो दुकान लेने मकान लेने आई होगी या पेंशन वृद्धा पेंशन के लिए आई होगी, क्योंकि कलेक्टर हूँ। ऐसी तो बुढ़िया मेरे ऑफिस में लाइन लगा के खड़ी रहती। माँ को बड़ा दुख हुआ कि एक ही आशा, एक ही भरोसा बेटा का था, आज बेटा भी पहचानने से इनकार कर दिया, तो किसके दरवाजे में जाऊं? और कहाँ संसार में मेरे लिए जगह है? क्योंकि बुढ़ापे में आदमी को, माँ बाप को केवल एक का भरोसा होता, वो है माँ बाप, बेटा का एक ही भरोसा होता है, केवल बेटा का और बहू का। और बुढ़ापे में वही बेटा बहू ठुकरा दे तो दुनिया का आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? बहुत दुख हुआ। रोते रोते माता जी नीचे उतरी और सोची कि अब कहाँ जाऊं, दुनिया में कोई अब जगह नहीं बची। गांव से तो बोल के आई थी कि बेटा कि यहाँ जा रही हूँ, रानी की तरह जीवन जीऊंगी, अब वापिस जाऊंगी तो गांव के लोग कहेंगे देखिए गई थी तो बड़ी शान से, लेकिन आ गई। माता जी सोचती कि अब मर जाना ठीक है, अब दुनिया में जीने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि 4-6 बच्चे भी हो जाए तो माँ बाप को बोझ नहीं लगता। 6 बच्चे का पालन पोषण, 4 बच्चे का पालन पोषण माता पिता 2 लोग मिलके कर लेते, बड़े अच्छे से कर लेते। पढ़ा भी देंगे, लिखा भी देंगे, शादी विवाह भी कर देंगे, मकान दुकान सब बना देंगे। 4-6 को 2 आदमी पालन पोषण कर लेता है, लेकिन 4-6 बेटा बेटी मिलके भी 2 माँ बाप का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाते। जितना अच्छे से माँ बाप किए हैं उतना अच्छे से बेटा बहू नहीं कर पाते। करते तो है, मजबूरी में करते। रोती रोती नीचे माता जी आई और आकर चपरासी से कहा, बाबू 2-4 लाइन लिख दो। चपरासी ने 2-4 लाइन लिखा, अपने अचला का रस्सी बनाई, नीचे कमरा में सीलिंग फैन पंखा लटक रहा था, उस पंखा में माता जी फांसी लगाई और राम नाम सत्य हो गया। अब इधर सूट बूट पहन के कलेक्टर बाबू ऑफिस जाने के लिए जब नीचे आता सीढ़ी से तो देखता है कि उसकी माता जी फांसी के फंदे में झूल रही है। अब तो कलेक्टर बाबू को लगा कि जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो कि ये क्या हो गया। अभी तो कलेक्टर पद का बड़ा नशा था, धन का बड़ा नशा था, चेहरे का बड़ा नशा था, क्योंकि आदमी के जीवन में केवल शराब का नशा नहीं होता। कहते हैं शराब में तो बहुत कम नशा होता है, शराब से ज्यादा पद में नशा होता। 5 साल के लिए कोई पद मिल गया ना तो आदमी का अहंकार देखिए, और उससे ज्यादा नशा धन में होता। किसी के पास धन है तो बहुत नशा है। कहते हैं कि शराब का नशा थोड़ा होता है,
सूरत का नशा, सुंदरता का नशा भी बहुत कम होता है, धन का पद का नशा भी बड़ा कम होता, पर एक नशा बहुत ज्यादा होता है। एक ऐसी चीज है संसार में जिसमें बहुत ज्यादा नशा होता है, और कौन सा नशा है? वैराग्य का नशा, भक्ति का नशा, जैसे बुद्ध भगवान को लगा था। कहते हैं कि शराब का नशा तो इतना होता है कि रात को पियो तो सुबह उतर जाती, 10-12 घंटा ही रहता है। लेकिन वैराग्य का नशा जिसे हो जाता है सारा जीवन। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह तलक उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियो सुबह तलक उतर जाएगी। पीले हरि नाम का प्याला सारी जिंदगी तर जाएगी। जिसने हरि नाम का प्याला पी लिया, जिसने राम नाम का प्याला पी लिया, वो संसार में डूबता नहीं है, उतर जाता है। और जिसने शराब का नशा लिया, प्याला पिया, तो संसार में उबरता नहीं, डूब जाता है। फिर पत्नी ने कहा, क्यों जी ये कौन थी, क्यों फांसी लगा ली? क्या अब बेटा बोल सकता है कि ये मेरी माँ थी? जब जिंदा थे तो बोल नहीं पाए, कितने बड़े अमीर बन गए, धन का नशा, पद का नशा, उस नशे में इतना अंधा हो गया कि वो अपनी माँ को भूल गया। क्या मरने के बाद बोल सकता कि मेरी माँ थी? सामने बढ़कर देखा, माँ के हाथ में एक कागज था। कागज को पढ़कर बहू देखती तो उसमें लिखा था, प्यारा बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, पोता को भी खूब प्यार दुलार, बेटा बहुत खुश रहना, तुम्हारे बिना, मुझे देखे बिना बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत याद आ रही थी, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं गांव से शहर चली आई। लेकिन यहाँ आकर तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं कानी थी, काली थी, कुरूप थी। पर मेरी कानी होने का कहानी तुम्हें बताती हूँ। जब तुम जन्मे थे तो एक आंख के अंधे थे, एक आंख के काने थे। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दान देकर तुम्हें स्वरूप बनाया, सुंदर बनाया, और मैं काली कुरूप कानी हो गई। पत्र पढ़कर बेटा के आंखों से आंसू आने लगे कि हमसे ये क्या हो गया। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही डस के खाने को। ये माता पिता जो फुलवारी लगाते बेटा बहू की, कि भविष्य में इनसे हमको शीतल हवा मिलेगी, सुख शांति मिलेगा, सेवा मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता, किसी किसी घर में, सब घर में नहीं होता। अभी भी आज बहुत घर हैं जिसमें सास ससुर को, माँ बाप को सम्मान दिया जाता। बहुत घर में आज भी माँ बाप को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और अपना खुशी से अलग जिंदगी जीते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि माँ बाप का सम्मान, अपनापन होना चाहिए। और तीसरी बात, त्याग की भावना होना चाहिए। ये 3 बातें याद करके जाइए और अपने घर को स्वर्ग सा सुंदर सजा के रखिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आयोजक बंधु को धन्यवाद देते हुए और सब संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।